वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंडियन स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में लोग इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट के बारे में पढ़ेंगे। ये जो है सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण का ही एक पार्ट है। इकाई अंक इसमें क्या है, आपको कोई संख्या इस तरीके से दे दी जाती है और फिर पूछा है कि इसको सॉल्व करने पे या इसको हल करने पर इसका जो है इकाई अंक क्या आएगा। इकाई अंक ये लास्ट वाला अंक, कोई संख्या है तो ये वाला अंक जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, यूनिट प्लेस पे जो भी डिजिट आएगी। तो इस तरीके से आपको पूछा जाता है कि इसके इकाई पे कौन सी संख्या आएगी। तो इसमें जो है ये इसका हो जाएगा आधार, आधार यानी बेस, और ये हो जाएगा घात यानी पावर। ठीक, तो इस तरीके का जब भी प्रश्न है इसको आप टाइप 1 लिख लीजिए, टाइप 1। इस तरीके का जब भी आपके सामने प्रश्न आए कि यहाँ पे आपको आधार हो, ये घात हो, तो आपको कैसे यूनिट प्लेस निकालना है, इकाई अंक कैसे आप निकालेंगे। तो ये जो संख्या आपको घात दी गई है, इसको पहला नोट आप लिख लीजिए कि ये जो घात आपको दिया गया है इसको सबसे पहले 4 से आपको भाग देना है। 4 से आपको भाग देना है घात को, जो पावर पे है उस संख्या को 4 से आपको भाग देना है। अब भाग देने पे कौन कौन सी संख्या आ सकती है, तो भाग देने पे जो है शेष, भाग देने पे शेष या तो 1 बचेगा, या तो 2 बचेगा, या तो 3 बचेगा, या तो कोई भी शेष जो है नहीं रहेगा, यानी शेष जो है वो होगा 0। ये 4 केस जो है आपके बन सकते हैं 4 से भाग देने पे। तो यदि शेष 1 आ जाए तो हमारा इकाई अंक क्या होगा। यदि शेष 1 आ जाए तो आधार का इकाई अंक, यदि शेष 1 आ जाए तो जो आधार का इकाई अंक था वही हमारा जो है इकाई अंक हो जाएगा। ठीक है, जैसे 438, 48, इसमें यदि 49 मान लीजिए, इसमें 4 से भाग देंगे, शेष 1 बचेगा, तो आधार का इकाई अंक यानी जो ये 8 होगा यही हमारा जो है इकाई अंक की जगह पे आ जाएगा। अब यदि शेष 2 बचता है तो क्या होता है, यदि शेष 2 बचता है तो आधार का इकाई अंक के पावर 2, जो आधार का इकाई अंक है उसका आप स्क्वायर कर दीजिए, वो हमारा इकाई अंक होगा। जैसे इस केस में यदि शेष 2 बचता तो आधार का इकाई अंक है 8, 8 8 64, तो 64 में इकाई अंक 4। यदि शेष 3 बच जाता है, यदि शेष 3 बच जाता तो आधार के इकाई अंक का 3 गुना यानी क्यूब आप कह देते, वो हमारा जो है इकाई अंक मिल जाता हमको आधार का। जैसे यदि 2 आता तो 2 का क्यूब 8। यदि शेष 0 होता तो आधार का इकाई अंक के पावर 4। ठीक, आधार के इकाई अंक के पावर 4 आप कर देते, वही हमारा जो है इकाई अंक होता। चलिए, ये पहला टाइप आपके सामने था। अब कुछ प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं, समझने की कोशिश करिएगा कि कैसे होता है। तो पहला प्रश्न आपके लिए है 784, 784 की पावर आप 46 ले लीजिए, 46। इसमें आपको बताना है इस क्वेश्चन में कि इसको सॉल्व करने पे इकाई अंक क्या आएगा। तो 46 को सबसे पहले आपको 4 से भाग दे देना है, हमें रिमाइंडर जो है खोजना है। तो शेष आपका बचता है 2, हमें शेष से मतलब है हमको शेष यानी रिमाइंडर जो बचता है वो मिलता है हमें 2। और यदि शेष 2 आ जाए तो ये देखिए शेष 2, यहाँ पे शेष 2 आ जाए तो आधार के इकाई अंक का स्क्वायर करना है। आधार ये है, आधार का इकाई अंक है 4, तो हमें 4 का स्क्वायर करना है। 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16। अब 16 आंसर नहीं होगा, 16 में भी हमें इकाई अंक देखना है, तो 6 हमारा जो है आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, इसमें इकाई अंक 6। एक प्रैक्टिस आपकी बन जाएगी, तो यहाँ पे आपको भाग नहीं देना है। 4 आप 46 देखेंगे, आप सीधे बता देंगे कि यहाँ पे रिमाइंडर 2 बचेगा, और रिमाइंडर 2 बचेगा तो हमारे आधार के इकाई अंक का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो जाएगा 6।
यानी बिना आप कॉपी पेन उठाए भी इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब इसी में दूसरा प्रश्न आप मान लीजिए, सेकेंड क्वेश्चन 783 के पावर 329 783 के पावर 329, अरे 329, हाँ। इसमें आपको इकाई अंक देखना है क्या होगा। तो सबसे पहले 329 को 4 से आपको भाग दे देना है। ये भाग देने पे आपको रिमाइंडर पता है, यहाँ पे 28 होता, पूरी तरीके से कट जाता और रिमाइंडर जो है आपका 1 बचेगा। यहाँ पे शेष 1 बचेगा। यदि शेष 1 बचता है तो क्या होगा, आधार का इकाई अंक ही हमारा उत्तर हो जाएगा, और यहाँ पे आधार का इकाई अंक है 3, तो हमारा जो है आंसर 3। बिना कॉपी पेन उठाए भी आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। आधार का इकाई अंक 3, ठीक है, रिमाइंडर क्योंकि 1 बचेगा। इस तरीके से आप ढेर सारे क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक क्वेश्चन 482 के पावर 608, यदि आप पढ़ेंगे तो ये जानेंगे कि 608 जो है 4 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। 608 4 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा, यानी जो रिमाइंडर यानी जो शेष बचेगा वो बचेगा 0, और 0 शेष बचेगा तो क्या होगा, आधार के इकाई अंक के पावर 4, आधार का इकाई अंक है 2, 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 16, 16 में लास्ट डिजिट 6, तो हमारा जो है आंसर होगा 6। तो ये जो है टाइप पहला था। अब इसी में टाइप सेकंड 213 के पावर 34 प्लस 729 के पावर 34 792 प्लस 216 के पावर 34 30। अब इसको सॉल्व करने के बाद आपको देखना है कि लास्ट डिजिट क्या आएगा। इस प्रश्न में आपको पूछा है कि लास्ट डिजिट क्या आएगा। तो सबसे पहले 34 को आपको डिवाइड करना होगा 4 से। 34 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 से 32, यानी रिमाइंडर जो मिलेगा आपको मिलेगा 2। अब शेष आपको 2 मिलेगा तो क्या कहना है, यदि शेष 2 मिल गया तो इकाई के अंक, आधार के इकाई के अंक का स्क्वायर हमको कहना है, यानी इसका 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 सबका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, सबके इकाई के अंक का स्क्वायर हमको करना है। 9 प्लस 4 प्लस 36, 36 40 9 49, और 49 में इकाई अंक हमारा क्या हो जाएगा 9, तो हमारा आंसर हो जाएगा 9। एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप सीख लीजिए कि यदि आधार का इकाई अंक, यदि आधार का ये जो आधार का इकाई अंक 0 1 5 6, ध्यान से इसको लिख लीजिएगा इन डिजिट्स को। यदि आधार का इकाई अंक 0 1 5 और 6 हो तो उस घातांक का इकाई अंक भी वही होगा। ठीक, उस घातांक का इकाई अंक भी वही होगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है यदि यहाँ पे ये जो लास्ट डिजिट आप देख रहे हैं यहाँ पे 0 1 5 6 है, तो उसका कितना भी आप पावर कर दें यही संख्या आएगी। जैसे यहाँ पे 1 के पावर 2 3 4 5 कुछ भी कर दें, लास्ट में एक ही आएगा। जैसे 5 का स्क्वायर 25, लास्ट में 5 आया। 5 का क्यूब 125, लास्ट में 5 आया। 5 के पावर 4 5 के पावर 5 कुछ भी करेंगे तो लास्ट पे आपने 5 ही आएगा यूनिट डिजिट पे। 6 का स्क्वायर 36, फिर इसमें 6 36, फिर इसमें 6 36, तो
तो इसके भी लास्ट में हमेशा जो है यूनिट प्लेस पे 6 आएगा। यानी आपको यहाँ पे सीधा सीधा 6 का 9 स्क्वायर करके यहाँ पे सीधे आप 6 लिख देते। इस तरीके से 0, 1, 5 और 6 इन चारों संख्याओं को याद करिए। इनका लास्ट डिजिट आप कितना भी स्क्वायर कर ले यही सेम होगा 0, 1, 5, 6 का। तो यदि आपको दे दे 216 के पावर 1024, पूछ दे इसका लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, तो सिंपली 6 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, कोई सॉल्यूशन नहीं करना है। 0, 1, 5, 6 ये 4 चीज आपको याद रखनी है, 6 हो जाएगा। ये पूछ दे 10,256 के पावर 1024 लास्ट डिजिट 6। कितनी भी बड़ी संख्या आपको पूछ दे, लास्ट डिजिट आपको पूछे 5, कुछ नहीं सॉल्यूशन करना है 0, 1, 5, 6। ठीक, तो इन तरीके के प्रश्नों को आप सीधे डायरेक्ट इस तरीके से लगा सकते हैं। अब एक प्रश्न 445 के पावर 80 प्लस 816 के पावर 75, इसका क्या आंसर होना चाहिए, इकाई अंक क्या होगा इसमें। 5, 6, इसका 5 होगा, इसका 6 होगा, 6, 5, 11, 11 में इकाई अंक 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 1। $396 के पावर 80 माइनस 184 के पावर 66, इसका इकाई अंक देखिए 6 का तो 6 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ गया। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे 4 है तो पहले 66 को डिवाइड कर देंगे आप 4 से, तो रिमाइंडर बचेगा 2 रिमाइंडर बचेगा, तो 4 का स्क्वायर यानी यूनिट डिजिट का स्क्वायर 16 में लास्ट डिजिट 6, तो 6 माइनस 6 0, तो लास्ट डिजिट 0। 82 के पावर 84 माइनस 75 के पावर 84, यहाँ पे 5 आ जाएगा। 84 पूर्ण रूप से यानी रिमाइंडर यहाँ पे 0 बचेगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 करेंगे 16 यानी लास्ट डिजिट 6, 6 माइनस 5 1। ठीक, तो इस तरीके से इकाई अंक आपको पूछता है। एक अच्छा प्रश्न। बहत्तर के पावर 75, 73 के पावर 75, 74 के पावर 75, 76 के पावर 75, 77 के पावर 75 और 78 के पावर 75, इसमें आपको इकाई अंक निकालना है। देखिए 75 को सबसे पहले आप भाग दे देंगे 4 से, रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर जो है 3 बचेगा। ठीक है, रिमाइंडर 3 बचेगा, और रिमाइंडर 3 बचता है तो क्या कहते हैं हम लोग, लास्ट डिजिट का क्यूब कह लेते हैं। यानी यहाँ पे 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब। यहाँ पे 6 का क्यूब कर दें या डायरेक्ट यहाँ पे 6 लिख लें, 0, 1, 5, 6 वाले कॉन्सेप्ट से 6, 7 का क्यूब और 8 का क्यूब।
का क्यूब करेंगे क्या आएगा, 8 8 64, 64 गुणे 8, तो यहाँ पे 8 8 64, 64 8, 8 चौका 32। हमें यूनिट डिजिट चाहिए तो हम लोग पूरा जो है सोल्यूशन नहीं लेंगे, बस यूनिट डिजिट लेंगे, तो यहाँ पे 2 आ गया। यहाँ पे 7 7 49, 49 में 7, 9 7 63, यूनिट डिजिट 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 4 चौका 16, 16 चौका 64, 4, यहाँ पे 7, 9 9 3 27, यहाँ पे 8, तो क्या मिल गया, 8 7 4 6 3 2। 8 में 4 का गुणा कर दीजिए, 8 7 56, हमें यूनिट डिजिट चाहिए, यहाँ से 5 हटा दीजिए, ये बचा 6, 6 चौका 24, यूनिट डिजिट चाहिए 2 हटा दीजिए, 4, 3 दूना 6, 6 चौके 24, यूनिट डिजिट चाहिए 2 हटा दीजिए, 4, फिर 4 में 6 का गुणा कर दीजिए, 24, यूनिट डिजिट चाहिए 4, तो हमारा जो है आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4। ठीक, इस तरीके से प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अगर इस तरीके के प्रश्न आ गए तो घबराना नहीं है, सिंपली इसे भी जो है सॉल्व कर सकते हैं, चाहे जितना भी बड़ा प्रश्न आ जाए। 81 के पावर 81, 82 के पावर 82, 83 के पावर 83, पूरे डॉट 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 89 के पावर 89। अब इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे, इसका इकाई अंक आपको निकालना है। देखिए इसमें आप सॉल्व करेंगे, यहाँ 1 7 8 इस तरीके की संख्याएं जो है आएंगी, 1 4 7 डॉट डॉट डॉट, बीच में आपको 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 5 भी आएगा, डॉट डॉट डॉट। ठीक, यानी 1 से लेकर 9 तक सारी संख्याएं आपको आएंगी। अब आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये देखना है, ये 5 है, ये 2 है, 5 और 2 जब भी गुणा करेंगे 10, यानी यूनिट डिजिट पे आएगा 0, और फिर 0 में आप किसी भी संख्या को गुणा करेंगे तो लास्ट में आपका आंसर जो है 0, यानी यूनिट डिजिट आपका होगा वो होगा 0। 5 में किसी भी सम संख्या, 5 में किसी भी सम संख्या का गुणा करेंगे तो आपको पता चलेगा यूनिट डिजिट जो है आपका 0 आएगा। ये देखिए यूनिट डिजिट 0, तो 5 यहाँ पे एक आपका 5 है ही, एक 2 है, 4 है, किसी भी सम संख्या से आप गुणा करेंगे 0, और एक बार यदि यूनिट डिजिट में 0 लग गया तो किसी भी संख्या से गुणा होगा वो आपको 0 ही यूनिट डिजिट में देगा। तो इस तरीके के प्रश्न में डायरेक्ट आपका आंसर जो है वो होगा 0। ठीक, चलिए, तो ये था आपका टाइप 3। टाइप 4 में हम लोग फैक्टोरियल वाले प्रश्न कहते हैं, जैसे 143 के पावर जो है फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, तो इसमें आपको पूछ देगा लास्ट डिजिट यानी यूनिट अंक या इकाई अंक क्या है, तो फैक्टोरियल 3 की वैल्यू हो जाएगी 3 गुणे 2 गुणे 1 यानी 6। 6 को भाग देंगे 4 से तो रिमाइंडर आपका बचेगा 2, और रिमाइंडर 2 बचेगा तो आपको पता है रिमाइंडर 2 बचने के केस में लास्ट डिजिट का स्क्वायर कर देंगे, यानी 3 का स्क्वायर 9। अब समस्या ये होती है कि इसके पावर यदि बढ़ा दिया जाए, फैक्टोरियल 3 के पावर बढ़ा दें, फैक्टोरियल 29 कर दें, तो फिर आपको क्या करना है। अब 29 करें तो 29 गुणे 28 गुणे 27 इस तरीके से निकालेंगे। नहीं, देखिए फैक्टोरियल 3 के पावर यानी 3 के बाद जितना भी बढ़े, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, ये चारे सभी जो है जब 4 से भाग देंगे तो आपका रिमाइंडर जो है बचेगा 0, रिमाइंडर जो है 0 बचेगा, और हमें मेन जो है मतलब है रिमाइंडर से, यहाँ भी हम लोग रिमाइंडर जो है निकाले हैं 2, तो हमें मेन मतलब है रिमाइंडर से, तो हर केस में हमारा रिमाइंडर यानी जो शेष बचेगा वो बचेगा 0। यदि फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 3 के अलावा यानी 3 से ऊपर की वैल्यू के लिए, 3 से ऊपर n की वैल्यू हो, जितनी भी वैल्यू हो 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, वो सभी जो है 4 से विभाजित होंगे,
और 4 से विभाजित होंगे तो उनका जो शेष बचेगा वो 0 बचेगा। और यदि शेष 0 बचेगा तो आपको पता है शेष 0 बचने की स्थिति में जो आधार का लास्ट डिजिट है उसका जो है फोर्थ, उसके पावर फोर्थ कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक, तो ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है। 7 8 2 के पावर 129। अब फैक्टोरियल 129 है, फैक्टोरियल लगा है तो इसमें आपको पूछ देगा इकाई अंक क्या है। तो आपको पता है फैक्टोरियल 129 ये 4 से पूर्णतः विभाजित है, 4 से पूर्णतः विभाजित है तो रिमाइंडर आपका बचेगा 0। और रिमाइंडर अगर 0 बचता है तो आधार के इकाई अंक यानी 2 के पावर 4 कर देते हैं, ये बचेगा 16, लास्ट डिजिट हो जाएगी 6। ठीक, तो एक छोटा सा नोट आप लोग लिख लीजिए। n का मान 4 से सदैव पूर्णतः विभाजित होगा जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। n जो है एक प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए और n का मान 3 से अधिक होना चाहिए। ये जो n का मान है ये 3 से जो है अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है हमेशा 4 से विभाजित होगी और n जो है ये प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए 1 2 3 4 इस तरीके से। तो ये कॉन्सेप्ट था। तो मिला के पूरा ये जो है इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट जो है समाप्त हो जाता है। ये वीडियो जो है आपकी सेकंड थी सिंप्लीफिकेशन टॉपिक के अंतर्गत। और वीडियो कैसी लगी हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम की जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल से जुड़ जाए। मैथमेटिक्स के आपके बीएचयू बीए में जो है 30 प्रश्न आने हैं, साथ ही साथ बीए एलएलबी और एलएलबी बीकॉम सभी के लिए जो है यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो सभी लोग जुड़ जाएं।